अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एज अ फ्रेशर कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि अगर आप कहीं भी एज अ फ्रेशर कहीं पे काम करेंगे या फिर किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं। तो देखिए, ऑफिस वर्क तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली मेन वर्क बताऊंगी जो मोस्टली होता ही है सभी कंपनीज़ में, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जैसे मान लीजिए आप जिस कंपनी में भी जाएंगे तो वहाँ पे सेल होती है, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे ऑनलाइन सेल होती हो, ऑफलाइन सेल होती हो, तो काफ़ी टाइप की सेल होती हो। तो आज की वीडियो हमारी सेल्स के ऊपर ही है कि किस किस टाइप की हमारी सेल्स हो सकती है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आप एज अ फ्रेशर कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे तो आपको हो सकता है B2B सेल होती हो। B2B का मतलब है किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं। तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कितने अमाउंट तक का ही इनवॉइस बनाना है। अगर इतने जैसे कि मान लीजिए ई-वे बिल का केस आ जाता है, आप किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करेंगे और आपका इनवॉइस 50,000 से ऊपर हो जाता है, तो इस केस में आपके लिए कंपलसरी हो जाता है ई-वे बिल बनाना। लेकिन आप अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हैं किसी रजिस्टर्ड पार्टी को, तब आपको 1 लाख की लिमिट मिल जाती है। अगर 1 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस होगा तो ही आपको ई-वे बिल बनाना होगा। चलिए, तो हमने फर्स्ट पॉइंट की बात कर ली, अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। B2C सेल। B2C में आपके छोटे मोटे कस्टमर हो सकते हैं जिनको हम छोटे छोटे अमाउंट की सेल्स करते हैं, तो इस केस में आपको B2C के इन्वॉइसेस बनाने होंगे। इसके अलावा हो सकता है कैश सेल। B2C सेल में हम नाम के साथ सेल करते हैं, नाम मेंशन करके, और कैश सेल में हम ओनली कैश सेल से और सिर्फ नाम मेंशन कर देते हैं, पूरा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ स्टेट वाइज आपको लेकिन सभी के स्टेट डालने होते हैं। ये तो हो गई हमारी ऑफलाइन सेल की बात। अब हम बात कर लेते हैं ई कॉमर्स पैनल के थ्रू जो कंपनियां सेल करती हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में ई कॉमर्स पैनल काफ़ी सारे हैं, उनके थ्रू वो सेल करते हैं, तो वहाँ पे आपको सेल से रिलेटेड सभी काम करने होंगे। इसके लिए करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी जहाँ पे भी है वहाँ पे बहुत सारे पैनल हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, शॉपक्लूज़, पेटीएम, नापतोल, अपैरियो, उड़ान, या फिर सिम, रोवी 91, काफ़ी सारे पैनल्स हैं जिनके थ्रू आजकल सेल हो रही है, स्नैपडील। तो ये मोस्टली ये वाले पैनल जो हैं वो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कंपनियां इन पे सेल करती हैं। तो आपको करना क्या होगा, इन सभी पे जितनी भी सेल हो रही है और जितना रिटर्न आ रहा होगा, ये सारा का सारा डाटा आपको अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। तो सॉफ्टवेयर तो कोई ना कोई ज़रूर होगा जहाँ पे भी ये सेल हो रही है, तो हो सकता है टैली यूज़ करते हो या फिर बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या सैप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो कोई सा भी हो सकता है। वो आपको डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो इन सभी पे जितनी भी सेल हो रही होती है मंथली, तो ये सारा डाटा आपको प्रोवाइड करना होता है। इसी के बेस पे ही हमारी GST रिटर्न भी जाती है। और मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी ई कॉमर्स के थ्रू सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक पैनल के थ्रू कमीशन इनवॉइस भी जनरेट होते हैं। हर महीने आपको कमीशन इनवॉइसेस डाउनलोड करके उनकी एंट्रीज़ करनी होंगी, उन सभी के आपको TDS काट के TDS की एंट्रीज़ करनी होंगी और TDS रिटर्न भी फाइल करनी होगी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जो ई कॉमर्स पैनल होते हैं हमारे, वो TCS भी काटते हैं। जो सेलर उनके थ्रू सेल कर रहे होते हैं तो वो लोग 1% TCS काटते हैं सेल के ऊपर, नेट सेल के ऊपर। तो वो अमाउंट हमारा GST में रिफ्लेक्ट होता है, तो उसका भी आपको इनपुट ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जाएंगे सीखेंगे। अगर आप ऐसे फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे तो आपको ये सब इजी लगने लग जाएगा। तो सेल्स की बात हमने कर ली है, तो ये, और मैं आपको बता देती हूँ कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बल्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वो सेल करते हैं, फिर मंथ के एंड में एक शीट दे देते हैं हमें, उस शीट को हमें अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होता है। जैसे कि अपैरियो हो गया, नापतोल हो गया, इनको हम बल्क में ट्रांसफ़र करते हैं। बल्क में ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है एक साथ हम बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर होता क्या है कि वो लोग थोड़ा थोड़ा करके सेल करते रहते हैं, उसके बाद मंथ के एंड में पूरी शीट हमें दे देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आपको काम करने पड़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, और आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी परचेज़ की है, आप उसे भी ज़रूर देखें। और मेरी पूरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो अगर आप एज अ फ्रेशर या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, इन्हें ज़रूर देखिए। एंड ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।